Assalamualaikum and hello everyone. This is Suhaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture, I am going to discuss about टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्यूटर नेटवर्क वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट क्यों किया जाता है या उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या होता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करते वक्त या बनाते वक्त हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके, मैं उस लेक्चर को रिकैप करूं या कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन बताऊं तो हमने कहा था मोर देन वन कंप्यूटर मीन टू से टू और मोर कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड बाय सम कम्युनिकेशन चैनल बाय सम कम्युनिकेशन लिंक फॉर द पर्पस ऑफ द शेयरिंग द डेटा फाइल और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं, क्या करने के लिए? रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। और कम्युनिकेशन में रिसोर्सेज आते हैं, डिफरेंट काइंड के रिसोर्सेज हो सकते हैं। मैंने बताया था वो प्रिंटर हो सकता है, वो स्कैनर हो सकता है, वो डेटा हो सकता है, वो कोई फाइल हो सकती है, उसके बाद वो डेटाबेस हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिसको क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है अमंग द डिफरेंट नोड्स ऑफ द नेटवर्क और कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, उनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन होती है। ओके, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्रॉडली और मेजरली 3 टाइप्स यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। ओके, हम सबसे पहले देखते हैं जो नंबर 1 टाइप है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन भी कहा जाता है। इसका एब्रीवेशन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क का एब्रीवेशन है लैन। L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। अच्छा, मैं पहले भी डिफरेंट लेक्चर में जो टॉपिक की हेडिंग होती है ना या टाइटल होता है, वहीं से डेफिनेशन निकालने की ट्राई करता हूँ या वहीं से समझाने की ट्राई करता हूँ। तो आज के लेक्चर में भी हम यूँ ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जो इनका नेम है लोकल एरिया नेटवर्क, या उसके बाद हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या उसके बाद हम देखेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम यहाँ से ही इसको समझने की ट्राई करेंगे कि जो थ्री वर्ड्स है ये क्या कह रहे हैं, इनकी डेफिनेशन यहाँ से क्या बनती है। अगर देखें तो अगर आप देखो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, हम लोगों ने क्या करना है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी डेफिनेशन में बाद में चलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको लोकल एरिया नेटवर्क क्यों कहा जाता है। ये ऐसा नेटवर्क है, ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो लोकल, जो स्मॉल क्या करता है, एरिया को कवर कर रहा होता है, जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। उसके बाद सेकंड आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है सिटी, ओके, या टाउन। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कौन सा होता है? जो सिटी के जितना एरिया कवर कर रहा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड का जो वर्ड है ना वो वर्ल्ड वाइड वेब से निकला है। वर्ल्डली मीन टू से ये कंट्री, रीजन या कंटिनेंट को क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। ओके, तो हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं लैन की। ये क्या? इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या? कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क की एक टाइप है दैट ऑपरेट्स इन स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। क्या मीन कि ये किस में ऑपरेट करता है या किस एरिया को, कितने एरिया को कवर करता है? ये स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में ऑपरेट कर रहा होता है या स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा होता है। स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या है? लाइक विद इन एन ऑफिस। ये क्या हो सकता है? ऑफिस में इंप्लीमेंट किया जाता है, ये इंस्टॉल किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के। ऑफिस आप सोच सकते हैं कि ऑफिस का एरिया कितना को होता है, ऑफिस में, उसके बाद कंपनी में, उसके बाद स्कूल में, और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ORG एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इसको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जितना, स्कूल जितना, यूनिवर्सिटी जितना, या किसी कंपनी, किसी ऑफिस के जितना एरिया कवर करता है। तो हम कहते हैं कि वो एरिया लोकल एरिया, ये वो स्मॉल एरिया है, वो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया है जिसको क्या करता है, कवर करता है। जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को नेटवर्क कवर करता है या स्मॉल एरिया में डिज़ाइन किया जाता है नेटवर्क, हम कहते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ओके, लेट्स सपोज कि सो इट इज एग्जिस्ट विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। ये सिंपली क्या होता है? स्पेसिफिक। जो हमें, स्पेसिफिक का मतलब है लिमिटेड एरिया, जो हमें पता हो, जो हमें पता हो कि इतनी रेंज तक, इतनी लिमिट तक क्या है, इस नेटवर्क को हमने बनाना है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज होम नेटवर्क हो सकता है, उसके बाद ऑफिस नेटवर्क हो सकता है, उसके बाद स्कूल नेटवर्क हो सकता है। अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज हमारा स्कूल है, स्कूल में लैब है, कंप्यूटर लैब है। अब कंप्यूटर लैब में मैक्सिमम कितने 10, 20 या 25 या 30 कंप्यूटर्स हैं। तो वो एक रूम के अंदर, एक लैब के अंदर, एक ऑफिस के अंदर क्या किए जाते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट किए जाते हैं। वो कंप्यूटर आपस में क्या किए जाते हैं, इंटरकनेक्ट किए जाते हैं बाय यूजिंग सम कम्युनिकेशन डिवाइसेस।
हम अभी देख लेते हैं कि लैन में डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। वो वायर्ड डिवाइसेस भी हो सकती हैं, वो वायरलेस डिवाइसेस भी हो सकती हैं, जिसके थ्रू वो कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट किए जाते हैं। और जब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो उसमें वही शेयरिंग शुरू हो जाती है और वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं अमंग द डिफरेंट कंप्यूटर्स और नोड्स ऑफ दिस और दैट लैब। ओके, अच्छा, अगली बात यह है कि उन लैब में या उन लोकल एरिया नेटवर्क में हम कहते हैं कोई ऐसा कंप्यूटर भी हो सकता है जो ज़्यादा पावरफुल हो एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स या अदर नोड्स। हम उस कंप्यूटर को सर्वर करते हैं, ठीक है। उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सर्वर कहा जाता है, जो बाकी कंप्यूटर को, जो क्लाइंट कंप्यूटर होती है, क्लाइंट मशीन होती है या टर्मिनल होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होता है या कंट्रोल करता है। अच्छा, तो लैन में डिवाइसेस, वायर्ड लैन भी यूज होते हैं, मीन टू से वायर्ड डिवाइसेस भी यूज होती हैं और वायरलेस डिवाइसेस या वायरलेस लैन भी यूज होते हैं। लैन बनाने के लिए दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, एक को वायर्ड लैन कहा जाता है और एक को वायरलेस लैन कहा जाता है। जो वायर्ड लैन होती है वो किस टेक्नोलॉजी के तहत काम कर रही होती है? एथरनेट केबल के थ्रू क्या किए जाते हैं? उन नोड्स को, उन कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, ये लोकल एरिया नेटवर्क बना है, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। पहले ये समझे कि जो वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें एथरनेट यूज किया जाता है और उन डिवाइसेस को हब और या स्विचेस के थ्रू क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। और एक आता है वायरलेस लैन। वायरलेस लैन में क्या होती है? वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अच्छा, ये डायग्राम समझने की ट्राई करिएगा प्लीज, कि हमारे पास ये डिफरेंट नोड्स हैं। ओके, ये कंप्यूटर हो सकते हैं या कोई अदर नोड, कोई डिवाइस, कोई प्रिंटर, कोई स्कैनर हो सकता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे नोड लिखा है। नोड लिखने का मतलब ये कंप्यूटर हो सकता है या कोई ऐसी दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकती है। अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं बाय सम कम्युनिकेशन डिवाइस, और जो कम्युनिकेशन डिवाइस इन नोड्स को, इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रही है ना, हम कहते हैं वो स्विच है। अब स्विच, मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि हम इन टॉपिक्स के बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे भी आएंगे, जो कि डिफरेंट काइंड की हैं। स्विच है, राउटर है, ब्राउटर है, गेटवे है, हब है, रिपीटर है। हम इसको बाद में किसी लेक्चर में देख लेंगे, बट यहाँ तक अभी के लिए ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है? जो कि 2 और मोर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कराती है फॉर द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये लोकल है, ये 5 कंप्यूटर्स हैं। हम कहते हैं कि ये एक ऑफिस में नेटवर्क बनाना है या हम होम नेटवर्क बनाते हैं। 5 to 6 हमारे घर में कंप्यूटर या लैपटॉप्स हैं, हम उनको इंटरकनेक्ट कर देते हैं बाय सम कम्युनिकेशन डिवाइस, और वो डिवाइस का नाम का कि वो स्विच है। तो ये 5 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं और ये एक दूसरे को क्या करेंगी? रिसोर्सेज को, डेटा को, फाइल को या किसी स्पेसिफिक डेटाबेस या सॉफ्टवेयर को क्या कर रही होंगी? शेयर कर रही होंगी, उनके साथ कम्युनिकेट कर रही होंगी। उसके साथ साथ जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, उसकी रेंज 150 मीटर सम जगह पे आप देखोगे लिखी होती है, और कहीं ना कहीं पे लिखी होगी अप टू 2 किलोमीटर्स। ये अप टू 2 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज होती है कि यहाँ तक आप लोकल एरिया नेटवर्क को बिछा सकते हैं। यहाँ तक आप अगर 2 किलोमीटर, अप टू 2 किलोमीटर तक एरिया को कवर करना चाहते हैं, जो कि लिमिटेड है, जो कि स्मॉल एरिया है, जो कि स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया है, तो अप टू 2 किलोमीटर हो वहां तक आप लोकल एरिया नेटवर्क क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क से उस एरिया को कवर कर सकते हैं। उसके बाद इस लोकल एरिया नेटवर्क में रिंग, स्टार और बस टोपोलॉजी यूज की जाती है। टोपोलॉजी एक न्यू कंसेप्ट आ गया, न्यू हमारा चैप्टर है, ये भी हम इस पे भी न्यू लेक्चर, एक और लेक्चर बनाएंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए टोपोलॉजी क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस। हम लोगों ने डिवाइसेस को किस तरह आपस में अरेंज करना है, मेथड क्या है, वे क्या है, जिसको यूज करते हुए हम उन डिवाइसेस को क्या करेंगे? आपस में इंटरकनेक्ट करते जाएंगे, तो उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे रिंग, स्टार और बस टोपोलॉजी यूज की जाती है। सो क्या हुआ? लैन क्या करता है? लोकल एरिया को, लोकल एरिया का मतलब स्मॉल जियोग्राफिकल, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और जो लैन है वो मैन और वैन से क्या होता है? इनएक्सपेंसिव होता है, और ये इजी टू इंस्टॉल होता है, इजी टू मेंटेन होता है, क्योंकि इसमें लिमिटेड एरिया कवर किया जाता है। और लिमिटेड एरिया के साथ साथ इसमें जो नोड्स होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, वो भी क्या होते हैं? लिमिटेड, थोड़े नंबर्स में क्या होते हैं? नोड्स या कंप्यूटर होते हैं, इसलिए ये इजी टू इंस्टॉल और इजी टू मेंटेन होता है। और ये भी क्या करता है? रिसोर्सेज को, फाइल को, डेटा को, डेटाबेस को, सॉफ्टवेयर को, प्रिंटर को, स्कैनर को, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है सिटी को, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? सिटी हो सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसका एब्रिविएशन क्या? मैन। M स्टैंड फॉर मेट्रो, मेट्रोपॉलिटन, A स्टैंड फॉर एरिया, N स्टैंड फॉर नेटवर्क। अच्छा, ये क्या करता है? मैन इज अ हाई स्पीड
नेटवर्क, ये क्या है, लैन से ज्यादा इसकी स्पीड होती है किसकी, मैन की। बट ये जो थर्ड वाला वैन हम देखेंगे उसकी स्पीड मैन से और लैन से ज्यादा होती है। तो ये मैन है, इसकी स्पीड लैन से ज्यादा है बट वैन से कम है। That spread over a large geographical area। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम कहते हैं कि ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। कितना को लार्ज जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है, हम अभी देखें। उन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया की रेंज कितनी हो सकती है, कितने किलोमीटर तक हो सकता है। अब देखो, एज अ मेट्रो, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एज अ मेट्रो सिटी और टाउन। मेट्रो मीन से मेट्रोपॉलिटन, मैंने पहले बताया कि इसको कहा जाता है, सिटी को कहा जाता है। एक आपको पता है सिटी, मेट्रो का मतलब स्मॉल सिटी को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। बट एज कंपेयर टू लैंड ये क्या हो जाता है, ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। अच्छा, इट इज सेटअप बाय कनेक्टिंग द लैंड्स यूजिंग राउटर्स एंड टेलीफोन एक्सचेंज लाइंस। इसको कैसे बनाया जाता है, एक्चुअली अगर 2 to 3 वर्ड्स में या हम एक लाइन में मैन की डेफिनेशन बताऊं ना, तो मैन क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ लैंड्स। समझिए, ट्राई करिएगा। मैन इटसेल्फ खुद नहीं बनता, मैन में डिवाइसेस नहीं जोड़ी जाती, किसी मतलब के अदर नोड्स नहीं जोड़े जाते किसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ, बल्कि क्या किया जाता है, लैंस आपस में बनते हैं और लैंस को क्या किया जाता है, एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और वो लैंस जब किसी डिवाइस के साथ, कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ मिलते हैं या जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मैन बन जाता है। तो मैन की डेफिनेशन क्या हुई, कलेक्शन ऑफ लैंस इज कॉल्ड मैन। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, लैंस को कनेक्ट किया जाता है, इंटरकनेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग सम राउटर और कम्युनिकेशन डिवाइस या टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के थ्रू क्या किया जाता है, इन लैंस को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ डायग्राम देखिएगा, ये मैन की डायग्राम है, हमारे पास ये मैन है और इसमें देखिए 4 लैंस यूज हो रहे हैं, लैन 1, लैन 2, लैन 3 और लैन 4। अच्छा, ये लैन क्या होगा, ये लैन भी किसी ना किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू यहाँ पे नोड्स, यहाँ पे कंप्यूटर होंगी और लैन बना होगा जो कि लोकल एरिया को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। और फिर वो वाला लैन किसी अगली कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ कनेक्ट किया गया होगा और उस कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ फर्दर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अदर्स क्या होंगे, लैंस कनेक्ट किए गए होंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये मैन है, इस मैन के साथ ये लैन कनेक्ट किया हुआ, ये किया हुआ और ये किया हुआ और ये किया हुआ है। और ये बैक एंड फोर्थ, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, उसकी एक सिटी में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ऑफिस हैं। लेट्स सपोज एक ऑफिस यहाँ है, उनका आपस में क्या है, एक नेटवर्क है जिसको लैन कह दिया गया। उसके बाद एक ऑफिस ये है, एक ब्रांच कह लें या ऑफिस कह लें, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एक सिटी में और उस सिटी में डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अब फॉर एग्जांपल उन सारी ब्रांचेस को थ्रू दी मैन क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। अब लेट्स सपोज इस वाली ब्रांच को कोई डेटा चाहिए, कोई फाइल चाहिए, उसको कुछ रिसोर्स चाहिए। ओके, वो रिसोर्स किसी भी तरह का हो सकता है, डेटा, फाइल, डॉक्यूमेंट, उसके बाद डेटाबेस या सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना। तो यहाँ इस लैन को, इस नेटवर्क को कोई क्या चाहिए, अगर रिसोर्स चाहिए और इनके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, थ्रू दी मैन किसी दूसरे नेटवर्क या किसी दूसरी ब्रांच, किसी दूसरे ऑफिस से रिक्वेस्ट भेजेगा। और अगर उनके पास वो रिसोर्स, वो डेटा, वो फाइल, वो सॉफ्टवेयर या वो डेटाबेस हुई तो वहां से थ्रू दी मैन, थ्रू दी डिवाइस, ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि उन लैन को क्या कर रही होगी, कनेक्ट कर रही होगी, उनको उससे क्या कर सकता है, उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, तो जो मैन की डिवाइसेस हैं, मैन में स्विचेस और हब यूज किए जाते हैं किसको कनेक्ट करने के लिए, लैन्स में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए या लैन बनाने के लिए स्विचेस और हब यूज की जाती हैं। ओके, अब जब डिफरेंट लैन्स बन जाते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर्स और ब्रिज यूज किए जाते हैं। ब्रिज क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क को, डिफरेंट लैन्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इसीलिए इसका नाम ब्रिज रखा गया। मीन टू से ये दोनों के दरमियान एक बाईपास, एक ब्रिज बना देता है। तो लेट्स सपोज इस लैन को बनाना है, इस लैन में जितने भी नोड, जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस होंगी उनको क्या किया जाएगा, स्विचेस और हब से कनेक्ट किया जाएगा। और जब ये लैन आपस में बन जाएंगे थ्रू दी स्विचेस और हब, उनको क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा एट द एंड बाय यूजिंग दी राउटर्स और ब्रिजेस। ओके, और ये जो मैन है इसकी रेंज 5 to 50 किलोमीटर तक होती है। ओके, ये क्या होता है, ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है और इसकी जो रेंज होगी ये 5 to 50 किलोमीटर तक होगी। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल है मैन की। हमने कहा जो लैन की एग्जांपल है वो क्या, आप नेटवर्किंग की बात करें तो हम कहते हैं कंप्यूटर लैब हो सकती है स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, वो एग्जांपल क्या है, लैन की है।
अच्छा, सिटी में क्या होता है, केबल, जो टीवी केबल है उसका नेटवर्क बिछाया जाता है, तो वो जो टीवी केबल है वो मैन की एग्जांपल है। ओके, उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को एब्रीविएशन की फॉर्म में क्या कहा जाता है, वैन कहा जाता है। अब वैन क्या है, W स्टैंड फॉर वाइड, A स्टैंड फॉर एरिया, N स्टैंड फॉर नेटवर्क, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये क्या होता है, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क that connects computers within a large geographical area। समझने की ट्राई करिएगा, इसका भी उसने लिखा है कि large geographical area, बट हमने यहाँ पे भी कहा था कि large geographical area, मैन भी तो large geographical area होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, comprising a region, ये किसको कवर करता है, ये किसमें इंस्टॉल किया जाता है, एक रीजन हो सकता है, a region, a country, a continent और even the whole world। क्या होता है, ये रीजन में, ये कंट्री में, ये कॉन्टिनेंट में या पूरी दुनिया में ये नेटवर्क क्या होता है, बिछाया जाता है या बन जाता है। अच्छा, इसकी एक लाइन में, एक सेंटेंस में क्या डेफिनेशन बनी, हमने कहा जो मैन होता है ना वो कलेक्शन ऑफ लैंड्स होता है, बट जो वैन होगा ये कलेक्शन ऑफ मैन्स होगा। तो ऑटोमेटिकली जब कलेक्शन ऑफ मैन्स होगा तो वहां पे लैंड्स भी आ जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, वैन क्या हुआ, वैन इज अ कलेक्शन ऑफ मैन्स, तो मैन्स क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ लैंड्स। पहले क्या होगी, लैंड होगा, उसके बाद मैन होगा, उसके बाद क्या होगा, वैन होगा। तो इसकी रेंज कितनी है, इसमें जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं उसमें एंड यूजर की डिवाइसेस हो सकती हैं, एंड डिवाइसेस हो सकती है, या उन डिवाइसेस को आपस में जोड़ते जोड़ते जो एक पूरा नेटवर्क बना रही है वो इंटरमीडिएट डिवाइस हो सकती हैं जो क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही हैं। तो ये क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा होता है। इसकी जो आजकल में एग्जांपल सबसे ज्यादा चलती है वो दो, तो इंटरनेट क्या है, वैन की एग्जांपल है। इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया पे बिछी हुई है, ये वर्ल्ड वाइड वेब ऑन अर्थ क्या होती है, ये नेटवर्क बना हुआ है। ये क्या हो रहा है, एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग का, एक कैंपस का, एक ब्लॉक का, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया का बनता है, वहां से निकलता है, मैन के साथ कनेक्ट होता है, और लैन क्या होते हैं, मैन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और वो मैन फिर रीजन को, फिर कॉन्टिनेंट को, फिर कंट्री को, और फिर इस तरह बनता बनता क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब की तरह, या वर्ल्ड वाइड क्या हो जाता है, ये नेटवर्क बन जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इसकी डायग्राम देखें तो ये जो सर्कल आपको सेंटर में नजर आ रहा है ये इंटरनेट है, और इंटरनेट के चारों तरफ देखें तो ये डिफरेंट क्या है, लैन और मैन क्या हुए हैं, कनेक्ट हो रहे हैं बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ, और वो लैन और मैन आपस में भी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन डिफरेंट वे में, डिफरेंट पाथ में, डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट लिंक से कर सकते हैं। अब जो एक ये लैन या ये नेटवर्क बना हुआ है ना, हम कहते हैं ये भी क्या है, एक पूरे का पूरा नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के साथ भी ये आप देख सके तो डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट की गई हैं। अच्छा ठीक है, समझ लगी। तो इसको अगर हम इसकी रेंज देखें तो इसकी रेंज ग्रेटर देन 50 किलोमीटर होती है। कहीं पे आप देखोगे ग्रेटर देन 50 किलोमीटर लिखी होगी इसकी रेंज, और कहीं पे लिखी होगी कि नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड का मतलब ये है कि हम इसको ये नहीं देख सकते कि ये कितने किलोमीटर तक ये नेटवर्क का एरिया या जो वैन है कितने किलोमीटर को कवर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं पे आप देखोगे ये भी लिखा होगा कि नॉट फिक्स्ड, इसका जो रेंज है वो नॉट फिक्स्ड भी लिखी होती है। बट यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसकी रेंज ग्रेटर देन 50 किलोमीटर होगी। अगर आप लोग को अप टू 50 या लेस देन 50 चाहिए तो आप क्या करोगे, मैन को यूज करोगे। और अंडरस्टूड बात मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 50 किलोमीटर इसलिए लिखा कि आपको समझ लग जानी चाहिए, जब मेरा नेटवर्क ग्रेटर देन 50 किलोमीटर की रेंज में आ रहा हो तो वहां पे मैन काम नहीं करेगा, वहां पे क्या होगा, वैन काम करेगा। इसकी एग्जांपल मल्टी डिमेंशनल क्या मैं पहले बता चुका हूँ, जो वैन की एग्जांपल इंटरनेट हो सकती है, इसके साथ साथ मल्टी डिमेंशनल जो कंपनी है या जो बड़े बड़े सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट नेटवर्क, तो वो वैन में आता है। ओके, अब हम इस टॉपिक को सम अप कर लेते हैं। हमने कहा कंप्यूटर नेटवर्क की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे लैन, सेकेंड 1 पे मैन, और थर्ड 1 पे वैन। जो लैन है ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि स्मॉल बिल्डिंग, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक ऑफिस, लाइक स्कूल, लाइक यूनिवर्सिटी, लाइक कैंपस, इसको क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है, और इसकी रेंज क्या होती है, अप टू 2 किलोमीटर। उसके बाद हम लोगों ने मैन पढ़ा। मैन क्या होता है, एक सिटी को, एक टाउन को क्या करता है, कवर कर रहा होता है, और इसकी जो रेंज होती है, इसकी बिछाने की या इस नेटवर्क को बनाने की जो रेंज है वो 5 to 50 किलोमीटर तक होती है। और इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, केबल टीवी नेटवर्क, या उसके साथ साथ डिफरेंट ऑफिसेज या ब्रांच
विद इन अ सिटी, ये इसकी एग्जांपल है मैन की। उसके बाद वैन है, वैन क्या, वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि कंट्री में, रीजन में, कॉन्टिनेंट में या एज अ होल वर्ल्डली क्या किया जाता है, ये नेटवर्क बनाया जाता है और इसकी रेंज नॉट फिक्स या ग्रेटर देन 50 किलोमीटर्स में हो। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल इंटरनेट है। इंटरनेट वैन की सबसे बड़ी एग्जांपल है जो कि वर्ल्ड वाइड क्या है, ये सर्विस यूज़ की जाती है। उसके साथ साथ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है या स्टॉक मार्केट एनालिसिस या स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, ये जो टेक्नोलॉजी है वैन, ये वहाँ पे भी यूज़ हो रही होती है। तो जो वैन है ना, इसको टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, डेटा को शेयर करना, बातचीत करना। कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है, बातचीत करना। और टेली का मतलब होता है आपस में दूरी पे, डिस्टेंस पे, फार फ्रॉम ईच अदर। जब दूर होंगे तब आप लोगों ने क्या करनी, कम्युनिकेशन करनी है। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ लगा होगा और इंटरेस्टिंग आ गया होगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।